नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। आज हम लोग झारखंड की नदियों में अजय नदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, इन सभी नदियों का हमने डिटेल में वर्णन किया था। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, इन सब का जो हम लोग डिटेल में अध्ययन किए थे, उन सब का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो अजय नदी में सबसे पहले हम लोग अजय नदी का जो उद्गम स्थान है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अजय नदी झारखंड का एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी में से ही आता है। और ये झारखंड में जो दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम मुंगेर में बिहार में होता है और ये बिहार से फिर झारखंड में एंटर करता है देवघर होते हुए, ठीक है। और इसका जो सहायक नदी है, इसका मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है? इसका मुख्य सहायक नदी पथरो नदी है और जयंती नदी है। इसके अलावा भी और दो छोटे छोटे सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका मुहाना जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, अर्थात कि ये नदी कहाँ पे जाकर के समाप्त होती है। तो ये नदी भागीरथी नदी में जाकर के समाप्त होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में कटवा के निकट स्थित है, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया जो कि आपको याद रखनी है। पहला तो उद्गम, तो अजय नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मुंगेर बिहार से हुआ है। इसका जो सहायक नदियाँ हैं, पथरो नदी और जयंती नदी, दो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसका मुहाना अर्थात कि ये भागीरथी नदी में जाकर के समाप्त हो जाती है। किस स्थान पे? कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में ये भागीरथी में मिल जाती है। अगर आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बिहार के जो मुंगेर जिला है वहाँ से ये अजय नदी निकलती है और ये बहते हुए फिर जाकर के पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं ये अजय नदी का पिक्चर है। उसके बाद हम लोग अजय नदी से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को जानेंगे, अर्थात कि ये नदी अपने उद्गम स्थान से बहते हुए कहाँ कहाँ होकर के बहती है, ठीक है, और कहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का घेरा हुआ है इसी को मैंने यहाँ डिटेल में अच्छे से बताया है। तो अजय नदी को यहाँ मुंगेर जिला में निकलती है बिहार में, फिर यहाँ से बहते हुए ये देवघर में एंटर करती है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी अगर डिटेल में पूछ दे, क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, तो ये पूछ देता है कि जो अजय नदी है वो झारखंड में किस जिला में एंटर करता है, तो हो जाएगा देवघर, ठीक है। जो अजय नदी है देवघर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो देवघर में प्रवेश करने के बाद ये देवघर में दो इम्पोर्टेंट इसका जो सहायक नदी है वो आकर के मिलती है, एक पथरो नदी और एक जयंती नदी। ये जो दो नदी है कहाँ से बहती है? हजारीबाग और गिरिडीह होकर के आती है और ये अजय नदी में आकर के मिल जाती है। और किस जिला में ये अजय नदी से मिलती है? देवघर जिला में ये अजय नदी से मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये जामताड़ा में प्रवेश करती है। जामताड़ा से बहते हुए ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हुए बहती है, ये दुमका से होकर के बहती है, ठीक है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो अजय नदी है वो झारखंड के किन किन जिलों से होकर के बहती है। तो आपको याद रखनी है कि जो अजय नदी है वो झारखंड के 3 जिलों से होकर के बहती है, देवघर, जामताड़ा और दुमका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। फिर ये दुमका से होकर के पश्चिम बंगाल में इंटर करता है। पश्चिम बंगाल में इसका जो लेफ्ट साइड से एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है हिंगलो नदी, यह भी इम्पोर्टेंट है। और कुनूर नदी इसका राइट साइड से आकर के मिलती है। अगर आपका क्वेश्चन में कभी आएगा कि ये तो झारखंड के बाहर रहती है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी अजय नदी से रिलेटेड है इसीलिए पूछ देता है कि हिंगलो नदी किस नदी का सहायक नदी है या फिर कुनूर नदी किस नदी का सहायक नदी है, तो वो हो जाएगा अजय नदी का सहायक नदी है, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लें। अजय नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है, फिर यह बहते हुए झारखंड के जो देवघर है वहाँ पे इंटर करती है। देवघर में दो इम्पोर्टेंट सहायक नदी आकर के मिलती है जो कि गिरिडीह और हजारीबाग से आती है। कौन कौन सी नदी है? एक तो पथरो नदी हो गया, एक जयंती नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देवघर से जामताड़ा में इंटर करता है, फिर जामताड़ा से दुमका और
जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है उसमें से होकर के बहती है और ये पश्चिम बंगाल में इंटर करता है। पश्चिम बंगाल में दो इम्पोर्टेंट नदी आकर के इस नदी में मिलती है, एक तो हिंगलो नदी, एक कुन्नूर नदी, ठीक है। उसके बाद जाकर के ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी होता है कि जो अजय नदी है वो भागीरथी नदी से मिलती है किस राज्य में, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जो अजय नदी है ये किन किन जिलों से होकर के बहती है, किन किन राज्यों से होकर के बहती है, तो ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से होकर के बहती है और झारखंड में 3 जिलों से होकर के बहती है, एक तो देवघर, जामताड़ा और दुमका, ठीक है। इन चीज़ों को आपको याद रखनी है। उसके बाद जो इस नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, अर्थात कि जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे उन सबको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका अपवाद क्षेत्र, अर्थात कि ये नदी कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, तो ये 3612 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। मैंने इसको आपको बताया कि ये देवघर, दुमका और जामताड़ा 3 जिलों से होकर के बहती है। मेनली इम्पोर्टेंट है कि ये नदी कितने वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, तो ये 3612 वर्ग किलोमीटर पर ये नदी फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, यह नदी अपने उद्गम से प्रभावित होते हुए देवघर जिले में प्रवेश करती है। तो मैंने ये भी इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में किस जिले में प्रवेश करती है, ये देवघर जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रभावित होकर के ये आगे बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पश्चिम से आकर इसमें दो इम्पोर्टेंट सहायक नदी हो गया, कौन कौन सा, पथरो और जयंती नदी है। और ये किन किन जिलों से होकर के आती है, हजारीबाग और गिरिडीह जिले से आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अजय नदी जामताड़ा जिले में कजरा के पास प्रवेश करती है। अगर ये पूछता है कि अजय नदी जामताड़ा जिले में किस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये कजरा के पास प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद संथाल परगना में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ देता है कि संथाल परगना में टोटल कितना कहाँ से लेकर कहाँ तक के ये बहती है अजय नदी, ठीक है। तो उस क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा, कुशवेदिया से अफजलपुर तक ये नदी बहती है संथाल परगना में, ठीक है। तो इतने होगी अजय नदी के बारे में, इतना ही बताना था, इससे और अधिक डिटेल पूछेगा नहीं। ये छोटी सी नदी है, झारखंड में बहती है और जितना आपको जानना था मैंने सब कुछ बता दिया। आप आगे हम लोग चलते हैं कि इस नदी से रिलेटेड जो भी हम लोग पढ़े उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट होगा, झारखंड से रिलेटेड कुछ भी एग्ज़ाम होगा तो उनको जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा प्रश्न है कि अजय नदी झारखंड के किन किन जिलों से होकर के बहती है, तो ये देवघर से, जामताड़ा से, दुमका से तीनों जिले से बहती है, तो इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि अजय नदी कुल कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, तो ये 3612 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, मैंने बताया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि अजय नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से हुआ है, तो ये बिहार राज्य से हुआ है। बिहार राज्य का कौन सा जिला, ये बिहार राज्य के मुंगेर से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है कि अजय नदी का मुहाना किस नदी में है, अर्थात अजय नदी कहाँ जाकर के समाप्त होती है, तो वो हो जाएगा भागीरथी नदी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन रहा जो कि अजय नदी से रिलेटेड है और जो कि आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद जो पिछले अध्याय में मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि झारखंड का सबसे बड़ी व लंबी नदी, ये अक्सर झारखंड के किसी ना किसी एग्ज़ाम में हर साल अवश्य, अगर कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जेटेट कुछ भी एग्ज़ाम हो, ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, ये दामोदर नदी हो जाएगा झारखंड का सबसे लंबी तथा बड़ी नदी। और आज का प्रश्न जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, और मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितनी जानकारी अधिक से अधिक पता होगी उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है, और आपके ऑप्शन हो जाएंगे ये 54%, 58%, 70% या फिर 73%। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है, ठीक है। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें। अगर हमसे किसी प्रकार की त्रुटि होती है
तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियोस होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।